Now we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Housing and Clothing. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे first topic need of a house, second topic a good house, third topic care of the house, fourth topic clothing and fibers, fifth topic care of clothes and last sixth topic is importance of clean clothes. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व द टू डिफरेंट हाउसेस गिवन केयरफुली. आपको जो दो हाउसेस दे रखे हैं इनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू हाउस, और आपको बताना है कि इन दोनों हाउसेस में क्या डिफरेंस है. ये जो फर्स्ट वाला हाउस है ये पक्का हाउस है, और सेकंड वाला कच्चा हाउस है. Our house. Our house protects us from heat, cold, rain and storm. जो हमारा घर होता है वो हमें गर्मी, बरसात, ठंड इन सब से बचाता है. It also protects us from thieves and animals. और ये हमें चोरों से या फिर जानवरों से भी बचाता है. It is a place where we feel comfortable and keep all our belongings safe. ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और सही से रहते हैं. Our house has to be strong to give us protection. जो हमारा हाउस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन देता है. It should have a firm base और फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड रूफ. इसमें मजबूत दीवारें, छत, ये सब चीज होती हैं. हाउसेस आर बिल्ट विद ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट और स्टील. जो हमारे घर बने होते हैं वो ईंट, मट्टी, सीमेंट इन सब से मिलकर बने होते हैं. दे आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और ये लकड़ी से भी बने हुए होते हैं. क्विक पॉज. विच ऑफ द हाउस मेंशन्ड बिलो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. आपको जो नीचे हाउसेस दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, इनमें से कौन सा हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट है ये आपको बताना है. दिस इज ब्रिक हाउस जो ईंटों से बना है. दिस इज स्टोन हाउस जो पत्थरों से बना है. दिस इज वुडन हाउस जो लकड़ी से बना है. हाउस मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ग्लास. लास्ट वाला वो हाउस है जो सीमेंट, स्टील और ग्लास से मिलकर बना है. The walls and roofs of a house are usually made of stones or bricks and plastered with cement and paint. जो walls और roof होती हैं हाउस की वो ज़्यादातर स्टोन, ब्रिक्स, प्लास्टर, सीमेंट या फिर पेंट इन सब से मिलकर बनी होती है. The doors and windows are made of wood, glass और metal. जो doors और windows होती हैं वो wood, glass और metal की बने होते हैं. Glass helps to let sunlight in. ग्लास, हमारे जो ग्लास के डोर्स या विंडोज वगैरह होते हैं उनसे हमें मदद मिलती है कि जो सनलाइट है वो अंदर तक आती है. फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और वुड. जो फ्लोर्स होते हैं वो सीमेंट, मार्बल, टाइल्स या फिर वुड के बने होते हैं. हाउसेज आर ऑल्सो मेड टू लुक ब्यूटीफुल विद कलरफुल टाइल्स एंड पेंट्स. जो हाउसेज होते हैं उनको अच्छा ब्यूटीफुल दिखने में हम कलरफुल टाइल्स से पेंट वगैरह भी करवाते हैं. ग्लास अलाउ सनलाइट टू कम इनसाइड. जो ग्लासेस होते हैं वो अलाउ करते हैं सनलाइट के अंदर की तरफ आ सके. एट टाइल फ्लोर. ये फ्लोर है जिसपे टाइल बिछी हुई है. नेक्स्ट इज अ गुड हाउस. फर्स्ट पॉइंट, अ गुड हाउस शुड हैव मैनी विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन. जो गुड हाउस होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे विंडोज होते हैं जिनके अंदर से फ्रेश एयर या फिर सनलाइट आती है. सेकेंड पॉइंट, a house should have open space like balconies and verandas to get sunlight and fresh air. जो हाउसेज ओपन स्पेस, जहाँ पे ओपन स्पेस होता है जिसे हम बालकनी या बरांदास वगैरह भी बोलते हैं, यहाँ से भी सनलाइट और फ्रेश एयर आती है. इट ऑल्सो गिव्स स्पेस टू रिलैक्स एंड प्ले. ये जो स्पेस होता है हाउस के अंदर ये हमें रिलैक्सेशन प्रूफ देता है और हम यहाँ पर खेल भी सकते हैं. थर्ड पॉइंट, विंडोज शुड बी फिटेड विद ग्रिल्स
फॉर सेफ्टी एंड विद वायर मैशेस टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। जो विंडोज़ होती हैं उनके अंदर ग्रिल्स फिटेड होती हैं जिससे हमारी सेफ्टी के लिए, और उनके अंदर वायर मैशेस भी लगे होते हैं जिससे फ्लाइज या फिर मॉस्किटो वगैरह अंदर ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, द एंट्रेंस डोर शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो एंट्रेंस डोर होता है जैसे हम अंदर जाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट शुड हैव अ प्रॉपर लैच एंड अ पीप होल टू सी हु इज एट द डोर। उस डोर के अंदर प्रॉपर लैच होता है और पीप होल होता है, छोटा सा होल होता है जिससे हम देख सकते हैं कि डोर के बाहर कौन है या कोई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द हाउस शुड हैव फ्रेश वाटर सप्लाई एंड स्टोरेज फैसिलिटी लाइक ओवरहेड टैंक। जो हाउसेज होते हैं उनके अंदर फ्रेश वाटर सप्लाई भी होता है जहाँ पर पानी स्टोर जो हुआ होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे फैसिलिटीज टैंक्स वगैरह भी सब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन। हाउसेज के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी होता है। नेक्स्ट, अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर। गुड हाउसेज के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होता है जिसके अंदर से हमारा जो डर्टी वाटर है वो सब कैरी होता है, वो बाहर निकल जाता है। लास्ट पॉइंट, प्लांट्स गिव फ्रेश एयर, तो प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस। जो प्लांट्स हैं वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स को अपने घर के आसपास उगाने चाहिए। विंडोज लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। जो विंडोज होती हैं वो सनलाइट और फ्रेश एयर को अंदर आने देती हैं। प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड दी हाउस। घर के आसपास हमें प्लांट्स वगैरह को ग्रो करना चाहिए। फैक्ट 5, अ प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर्स इक्विपमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड टॉयलेट्स। जो प्लम्बर होता है वो रिपेयर करता है, फिट करता है वाटर सप्लाई के इक्विपमेंट्स को। सेकंड पॉइंट, एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रखता है। केयर ऑफ द हाउस। फर्स्ट पॉइंट, द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी। जो हमें अपने हाउस को साफ अच्छा रखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो हैव टू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को साफ रखने में मदद भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द किचन प्लेटफॉर्म, सिंक, बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन शुड बी वॉश्ड डेली। आपको किचन प्लेटफॉर्म, बाथरूम, इन सब चीज़ों को रोजाना धोना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बेडशीट शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। आपको जो बेडशीट्स वगैरह होती है उनको रेगुलरली धोना भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, गार्बेज बिन्स शुड बी कवर्ड। जो गार्बेज बिन्स होते हैं उसको वो ढका हुआ होना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर गार्बेज वगैरह को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ब्रीड इन सच प्लेसेस एंड कॉज सिकनेस। ऐसी जगहों पर फ्लाइज इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं जिससे हमें बीमारी भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट अराउंड द हाउस। घर के आसपास पानी ना इकट्ठा हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगमेंट वाटर कॉजिंग डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। अगर घर के बाहर पानी इकट्ठा रहेगा तो वहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह आ सकते हैं जिससे हमें डिसीजेस हो सकती हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह। नेक्स्ट, क्लोथिंग। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। हम क्लॉथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, विंड, रेन फॉल एंड डस्ट। क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं धूप, बरसात, हवा, सर्दी, धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों से क्लॉथ्स हमें बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। और ये हमें इंसेक्ट्स के बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें स्मार्ट बनाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल वॉर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम लीव्स और एनिमल स्किन। पहले पहले के जो टाइम पर जो पीपल थे वो लीव्स या फिर एनिमल स्किन के क्लॉथ्स पहनते थे। टुडे वी वेयर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, प्लास्टिक और रबर। लेकिन आज के टाइम पे हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, प्लास्टिक, रबर, इन सब से मिलकर बने होते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर्स। क्लॉथ्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम थ्रेड। जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादातर धागों से बनते हैं, थ्रेड से बनते हैं। टू मेक थ्रेड्स वी यूज वेरी थिन थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड फाइबर्स। थ्रेड बनाने के लिए हम एक बहुत पतला थ्रेड वाला मटेरियल यूज करते हैं जिसे हम फाइबर बोलते हैं।
These fibers are first spun into yarns or threads with the help of spindles or spinning wheels. जो फाइबर्स होते हैं सबसे पहले ये हमें किससे बनते हैं, जो धागे मिलते हैं ये हमें स्प्लिंडर्स या फिर स्पिनिंग व्हील की हेल्प से मिलते हैं. The threads are then woven into cloth with the help of handlooms or weaving machines. जो ये थ्रेड्स होते हैं ये वुवन जो हमें मिलते हैं क्लॉथ्स, हैंडलूम्स या वीविंग मशीन्स की हेल्प से हमें मिलते हैं. दिस इज स्पिनिंग स्प्लेंडर, स्पिनिंग व्हील जिसे हम चरखा भी बोलते हैं, एंड दिस इज हैंडलूम जो हाथों की मशीन होती है जहाँ पर फाइबर वगैरह से क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं. टेक्सटाइल, अर्ली मैन यूज्ड टू कवर देमसेल्फ विद एनिमल स्किन. पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो अपने आप को कवर करने के लिए एनिमल स्किन का यूज करते थे. विद द टाइम दे लर्न टू मेक थ्रेड एंड फैब्रिक. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वे थ्रेड बनाना सीख गए जिनसे वे कपड़े बना सकते हैं. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. पिक सम क्लॉथ्स फ्रॉम योर वार्डरोब. आपको कुछ क्लॉथ्स लेने हैं अपने वार्डरोब से. टेक ईच क्लॉथ इन हैंड एंड आइडेंटिफाई इट्स फाइबर. आपको हर एक क्लॉथ को हाथ में लेकर देखना है, उसको पहचानना है कि उस क्लॉथ का कौन सा फाइबर है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मदर और ग्रैंड मदर. आप ये काम करने में अपनी मदर या ग्रैंड मदर की हेल्प भी ले सकते हैं. फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वे फाइबर्स जो हमें प्लांट से एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और वे फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. ये कुछ नेम्स से रखे हैं जो नेचुरल फाइबर्स के हैं. कॉटन इज कलेक्टेड फ्रॉम द जूट प्लांट. जो कॉटन कलेक्ट करते हैं हम वो जूट प्लांट से करते हैं. वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट. जो हम वूल इकट्ठा करते हैं वो एनिमल्स की बॉडी से इकट्ठा करते हैं, उनके हेयर लाइक शीप एंड गोट. एंड कैमल ऑल्सो. हम कैमल की बॉडी से भी वूल इकट्ठा करते हैं. सिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स. जो हम सिल्क कलेक्ट करते हैं वो सिल्क वॉर्म्स के कोकून से कलेक्ट करते हैं. अ कोकून इज अ कवरिंग मेड फ्रॉम स्मूथ थ्रेड इन विच अ बेबी सिल्क वॉर्म लिव्स. कोकून एक कवरिंग होती है जो स्मूथ थ्रेड से बनी होती है जहाँ पर सिल्क वॉर्म जो बेबी सिल्क वॉर्म होता है वो वहां पर रहता है. दिस इज कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स. नायलॉन, टेरिलीन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड. ये आपको कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नेम दे रखे हैं जिनके क्लॉथ बनते हैं. दिस इज टेरिलीन बैग, पॉलिस्टर बैग एंड नायलॉन शर्ट. टेक्सटाइल. वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया. जो वेस्ट बंगाल है वो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर. क्विक पोज. नेम टू एनिमल्स दैट आर हेल्पफुल इन मेकिंग आवर विंटर क्लोथ डैश एंड डैश. आपको दो एनिमल्स के नेम बताने हैं जो हमारी हेल्प करते हैं विंटर क्लोथ्स बनाने में. जो विंटर क्लोथ्स बनते हैं वो ऊन के कपड़ों के बनते हैं, वूल के बनते हैं. तो हमें जो वूल मिलती है वो हमें मिलती है शीप से, गोट से एंड कैमल से. लेकिन हमें सिर्फ दो ही पूछे थे तो हमने सिर्फ दो के नेम ही मेंशन करे हैं. नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लॉथ्स. अ गुड सोप और डिटर्जेंट शुड बी यूज टू वॉश क्लॉथ्स. हमें अच्छा साबुन या डिटर्जेंट वगैरह यूज करना चाहिए अपने कपड़ों को धोने के लिए. वॉश क्लॉथ शुड बी रिंस प्रॉपरली टू रिमूव द सोप. हमें जब कपड़े हम धोते हैं तो वो अच्छे से रिंस होने चाहिए जिससे कि जो सोप है वो अच्छे से रिमूव हो जाए. सिंथेटिक क्लॉथ्स शुड नॉट बी स्क्वीज्ड आफ्टर रिंसिंग. जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो धोने के बाद सिकुड़ते नहीं हैं. वुलन क्लॉथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन आफ्टर द विंटर इज ओवर. जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उन्हें हमें सन में रखना चाहिए जब विंटर खत्म हो जाती है, तो मतलब उनमें धूप भी लगानी चाहिए उन कपड़ों में. देन दे कैन बी पैक्ड अलॉन्ग विद नीम लीव्स और मॉथबॉल्स. तब उन्हें धूप लगाने के बाद कपड़ों में आपको उन कपड़ों को पैक कर देना चाहिए नीम लीव से या फिर मॉथबॉल से.
Fact 5. Dry cleaning is a process of cleaning clothes by using a fluid rather than water. जो ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे क्लोथ्स जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं. इसमें वाटर की जगह एक फ्लूइड लगाया जाता है. ड्राई क्लीनिंग इज ऑफन यूज टू वॉश डेलिकेट क्लॉथ्स लाइक. जो ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस होता है ये उन कपड़ों के लिए होता है जो बहुत मेन होते हैं, लाइक वुलन एंड सिल्क दैट वुड अदरवाइज बी डैमेज्ड बाय वाटर एंड सोप और डिटर्जेंट. क्योंकि इन ये जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े होते हैं, अगर हम इसको सोप डिटर्जेंट से यूज़ करेंगे तो ये डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए हम इन कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस से साफ करवाते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन क्लॉथ. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. डर्टी क्लॉथ्स मेक अस लुक शैबी. डर्टी क्लॉथ्स पहनकर हम अच्छे नहीं दिखेंगे. दे ऑल्सो स्मेल. उनमें से स्मेल भी आएगी. बिसाइड्स डर्टी क्लॉथ्स कैन कॉज स्किन डिसीजेस. इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से हमें स्किन डिसीजेस भी हो सकती हैं. वी शुड नॉट लैंड और बोरो क्लॉथ. हमें लैंड पर या बोरो क्लॉथ किसी से क्लॉथ्स वगैरह नहीं लेने चाहिए. इन्फेक्शंस ऑफ वन पर्सन कैन बी पास्ड ऑन टू अदर पर्सन बाय शेयरिंग क्लॉथ्स. अगर हम एक दूसरे के क्लॉथ्स शेयर करेंगे तो एक दूसरे का इन्फेक्शन हमारे तक हो सकता है. Four words. First is foundation. The structures under the ground which support a building. ग्राउंड से वो स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग को सपोर्ट करता हो उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं. सेकंड इज ग्रिल्स. अ फ्रेम ऑफ मेटल बार्स. मेटल बार के फ्रेम को हम ग्रिल्स बोलते हैं. थर्ड इज वायर मैशेस. नेट लाइक मटेरियल विद स्पेस इन इट मेड फ्रॉम वायर. एक नेट लाइक मटेरियल जिसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होता है और वो वायर से बना हो, उसको हम वायर मैशेस बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, ड्रेनेज. A system of pipes or drain to take water or waste liquid away from the house. एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पाइप्स या ड्रेनेज के थ्रू वाटर या वेस्ट लिक्विड जो होता है वो बाहर निकल जाता है हमारे हाउस से. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेगनेंट. वाटर और एयर दैट डज नॉट फ्लो. स्टेगनेंट मतलब होता है वो पानी और हवा जो फ्लो नहीं हुए होते. लास्ट, रिंस. टू यूज वाटर टू क्लीन द सोप और डर्ट फॉर समथिंग. हम पानी का यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ पे से डर्ट वगैरह को साफ करने के लिए, उसको हम रिंस बोलते हैं. नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड एंड रेन. जो हमारा घर है हमें बचाता है गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी तूफान, इन सब से. सेकेंड पॉइंट, आवर हाउस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग टू गिव अस प्रोटेक्शन. जो हमारा हाउस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है. थर्ड पॉइंट, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर हाउस. हमें अपने घर की अच्छे से केयर करनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन एंड टाइडी. हमें अपना घर अच्छा साफ स्वच्छ रखना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, क्लॉथ्स टू गिव अस प्रोटेक्शन. क्लॉथ्स भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. यहाँ पर दो तरीके के फाइबर होते हैं. पहला नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स. 7 पॉइंट, फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड्स एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ. जो फाइबर्स होते हैं सबसे पहले वो थ्रेड्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद उनसे हम कपड़े बुनते हैं. 8 पॉइंट, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर क्लॉथ्स. हमें अपने कपड़ों की केयर करनी चाहिए. लास्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ कपड़े ही पहनने चाहिए. ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है.